जो अमेरिका में मंडरा रहा है, जैसे कि नहीं भूत प्रेत मंडराते हैं, इस तरह से भारत का भूत भूत बन के वो मंडरा रहा है वहां पे, 10 10 दिन के दौरे पे है। मनीष जी क्या गजब का, क्या ऊपर वाले का, मैंने कहा ना ऊपर वाला फैसला करता है इन लोगों का, क्या गजब का न्याय है। ये अमेरिका में जाके भारत की अर्थव्यवस्था का रोना रो रहा था कि तबाह कर दिया, बर्बाद हो गया, सब हो गया। तो झन्नाटेदार थप्पड़ इसको अमेरिका से ही मिला। मॉर्गन स्टेनले की रिपोर्ट आई। जब मॉर्गन स्टेनले की रिपोर्ट आई तो गजब थी, मतलब पूरी दुनिया में भारत को सर्वश्रेष्ठ बता रही थी। और उसी के साथ साथ मनीष जी एनएसएसओ की भी रिपोर्ट आई, जिसने जीडीपी बताया कि 7.25% है। तब ये अमेरिका में ही डोल रहा था, वहीं मंडरा रहा था। तो वो दोनों अर्थव्यवस्था पे जो लगातार झूठ बोल रहा था, सरासर झूठ बोल रहा था, तो उसके लिए तमाचे, एक हिंदुस्तान से गया झंझनाता हुआ और एक अमेरिका में ही पड़ा। लेकिन मनीष जी उससे ज्यादा तमाचा नहीं मारा। जैसे किसी गुंडे को उठा के पटक देती है पुलिस, उसी तरह से इसको अमेरिका में ही उठा के पटक दिया। वो सच्चाई सामने आई, वो तथ्य सामने आया, और अमेरिकी सरकार का बयान सामने आया कि जैसे उन्होंने उठा के पटक दिया, इसको तमाचा मारने से काम ना चलता, इसको उठा के पटक दिया। जब अमेरिका, ये मनीष जी ब्रिटेन से इसने रोना शुरू किया था, भारत के खिलाफ रोना शुरू किया था, और अमेरिका में जाके दहाड़े मार मार के रो रहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में लोकतंत्र मर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, लोकतंत्र बचा ही नहीं है, तानाशाही है, फलाना परेशान है, ढिमाका परेशान है। तो मनीष जी किसी किसी अखबार ने नहीं, किसी नेता ने नहीं, व्हाइट हाउस के आधिकारिक प्रवक्ता जॉन किर्बी का जब बयान आया कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है। लेकिन मनीष जी इसको तो सबने हाईलाइट बनाया, लेकिन उसकी जो दूसरी लाइन थी वो सिर्फ इसी भूत के लिए थी, जिसको कोई समझ नहीं पाया। ये वो जो दूसरी लाइन थी, मैंने कहा मैं खबरों को बड़े दूसरी तरीके से पढ़ता हूं, उसमें था कि उसने कहा भारत का बड़ा जीवंत लोकतंत्र है, और जिसको शंका हो वो दिल्ली जाकर देखे उसके। तो दिल्ली क्या वो बात। इसी के लिए, उस वो इसी वो अन्यथा मनीष जी ये इस तरह का बयान कभी अमेरिका का आया ही नहीं किसी देश के लिए। कभी नहीं वो आया। दिल्ली जा वो दिल्ली जाकर देखे, उसमें जोड़ने की क्या जरूरत थी। वो इसके लिए था कि यहाँ जो रो रहे हो, रोग आ रहे हो, अपने बर्तन यहाँ फोड़ रहे हो, तो तुम जाओ पहले दिल्ली में जाके देखो, बड़ा जीवंत लोकतंत्र है। तो ये जो वहां पे भारत के खिलाफ एक एजेंडा चला रहा था, सोरोस की नौकरी बजा रहा था, तो वो मनीष जी, और सब मैंने कहा ना कि ये बयान व्हाइट हाउस के आधिकारिक प्रवक्ता जॉन किर्बी का था। ये उस तरह का, और ये क्यों महत्वपूर्ण है अभी ये भी बताता हूं मनीष जी, कि जब वो इस केजरीवाल के पैसे से न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छप गया था, तो पूरे देश का मीडिया नाचा था, ये न्यूज चैनल के एंकर एडिटर नाचे थे, ये नेता नाचे थे कि देखो केजरीवाल के बारे में अमेरिका के अखबार में छप गया। और व्हाइट हाउस के बयान और न्यूयॉर्क टाइम्स के विज्ञापन में वही फर्क है मनीष जी, जो टॉयलेट पेपर में होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हैसियत व्हाइट हाउस के टॉयलेट पेपर की से भी बदतर है, और उसका लेके ये नाचे थे। लेकिन जब व्हाइट हाउस का बयान आया कि भारत का जीवंत लोकतंत्र है, तो समझ लीजिए कि मैंने कहा ना कि इसको उठाकर पटक दिया वहां पे, ये बेशर्मी से अभी भी अब भी वही गाने गा रहा है। लेकिन पूरी तरह से व्हाइट हाउस के बयान ने मुंह पे काली पोत दी कि तुम जाओ पहले जाके दिल्ली में देखो, तुमको अगर बड़ा शंका है कि बहुत लाइव डेमोक्रेसी है वहां की, तो इससे बड़ा मनीष जी कुछ हो ही नहीं सकता था। और ये खैराती मनीष जी, मैं दर्शकों से कहूंगा कि वैसे तो मैं मना करता हूं कि एक बार जाके इनके जरा यूट्यूब चैनल खाली वो देख लीजिएगा, जो टाइम लाइन है पिछले 7 8 दिन से, ये कितने बेईमान, कितने भ्रष्ट, कितने मक्कार, कितने झूठे, इनके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं जो कम पड़ेगा, कि ये पिछले 7 8 दिन से मनीष जी, यही रवीश कुमार पहले इसी के लिए जो बड़ा सरगना बनता है मनीष जी, इसने व्हाइट हाउस के बयान पर कोई कार्यक्रम नहीं किया, कोई। बिल्कुल शांत, जैसे कोई हुआ ही नहीं। इसने मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट पर कोई प्रोग्राम नहीं किया, जबकि ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर ऐसे नाचा था जैसे पुरानी फिल्मों में प्रेम चोपड़ा के इशारे पे हेलन नाचा करती थी, वैसे हिंडनबर्ग के इशारे पर रवीश कुमार नाच रहा था हिंदुस्तान ने। तो अब वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे नाचोगे, मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट पे मुर्दा हो जाओगे। ये इतने बेईमान मक्कार हैं। अजीत अंजुम 3 4 दिन नाचा ये हिंडनबर्ग, ऐसा नाचा ये जैसे कि इसके लिए किसी आका ने, इसके किसी भगवान ने वो रिपोर्ट कर दी है। लेकिन मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट पर चुप है, बिल्कुल एकदम चुप है, मुर्दों की तरह। 7 8 दिन का इसका चेक कर लीजिए, उस रिपोर्ट का कहीं जिक्र नहीं है। व्हाइट हाउस का बयान आया,
उस पर कहीं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा। एनएसएसओ की रिपोर्ट आई जीडीपी की, न तो रवीश कुमार ने उसका एनालिसिस किया, न अजीत अंजुम ने किया, न वो जो हाथ मलता है शौच के बाद की तरह स्टाइल वाले में, जब शौच के बाद आदमी हाथ मलता है, वो पूर्ण प्रसून वाजपेयी, वो शर्मा जिसको गेहूं गेहूं दान दान की तमीज नहीं है, ये जितने हैं किनके किनके नाम लो, ये कम से कम दर्जन भर हैं, ये अपनी रोटी चला रहे हैं मोदी के नाम पर। और मनी तो ये इनको बेईमानी, इनकी बेईमानी, इनकी मक्कारी, इनके झूठ, इसको नग्न कर दिया पिछले 1 हफ्ते के घटनाक्रम में। जिस दिन से मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई और इसका बयान आया व्हाइट हाउस का, ये समझिए कि कैसा कितना तेज तर्रार सच है ये मनीष जी, मोदी सरकार को लेके, इस देश को लेके, कि इनको उसको छूने की हिम्मत नहीं पड़ रही। वो 11,000 वोल्ट बिजली का करंट है वो सच, जिससे जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, ये इनको इतना डर लग रहा है। बड़ी औकात है तो आओ अजीत अंजुम, आओ रवीश कुमार, जरा एनालिसिस करो व्हाइट हाउस के बयान का, जरा एनालिसिस करो मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट का, जरा एनालिसिस करो एनएसएसओ की रिपोर्ट का। तो उनकी औकात नहीं। मनीष जी, जो मनीष जी कहते हैं अक्सर कि ये सनसनी बात जो है, ये कहता था कि पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, तो ये खुद भी पढ़ा लिखा नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री की बात करते थे, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनकी औकात नहीं कि मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट पर कोई ये तकनीकी, तथ्यात्मक, तार्किक प्रश्न लगा उठा सके। ये हवाबाजी की बातें करते हैं, क्योंकि इनको वो छोटे बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा पहनने वाला एक तबका है जो इनका दीवाना है, क्योंकि ये मोदी को गाली बकते हैं। तो ये पैसे के लालच में, पैसे के लोभ में गाली बक रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को, देश को गाली बक रहे हैं। इनको मैंने कहा था कि ये 3-4 तथ्य हैं जिस पर इनकी रूह कांप रही है उस पर बात करने से, क्योंकि इनकी औकाती नहीं है ये। बिल्कुल, और इसीलिए सबको खोलना जरूरी है कि क्या ये सब, और क्यों हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये खलिया खैराती हैं। ये खैरात पे जी रहे थे सालों से, अब ये सब खलियर हो चुके हैं। तो ये उचक्के अब यूट्यूब पे हैं, ये पाकिस्तान और जो है गल्फ कंट्रियों में इनके ट्रैफिक को देखा जाए, और एक समुदाय विशेष को टारगेट करके क्यों खेल खेल रहे हैं, इसको हमने समझने की कोशिश की है।